हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है और नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जैसा हमें पता है, पॉलिटिकल थ्योरी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉलिटिकल और दूसरा थ्योरी। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय द वर्ड पॉलिटिकल और देन वी मूव टुवर्ड्स द थ्योरी पार्ट। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंसान है और कोई भी इंसान बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता। जैसे अरिस्टोटल ने बोला था, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इफ एनी मैन लिव विदाउट अ सोसाइटी, एदर ही इज बीस्ट और गॉड। दैट मीन्स हर पर्सन को अपनी नीड पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी। तो सोसाइटी की जरूरत है ही। अब सोसाइटी क्या क्या काम करती है आगे देखते हैं हम। जब सोसाइटी होगी तो सोसाइटी में कई सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे। जस्ट लाइक पहला फैमिली, ये फैमिली तो बेसिक यूनिट है ही। देन schools, colleges, religious institutions, it may be churches, temples, and then move towards the polity part. It may be parliament, supreme court, high court, diet, etc. राइट, तो मैनी इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी कुड हैव। अब यहाँ एक इशू जनरेट होता है कि जी आप बार बार इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, ठीक, या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। क्योंकि बार बार जब हम बोल रहे हैं जी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका मतलब क्या है। एवरी इंस्टीट्यूशन हैव सम स्पेसिफिक पर्पस। ये हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं क्या है। एवरी इंस्टीट्यूशन हैव सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे भाई स्कूल का काम है भाई पढ़ाना, कंपनी में हम जाते हैं जी थोड़ा सोसाइटी के लिए करें, कुछ हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मनी गेन करें, तो सम स्पेसिफिक पर्पस एवरी इंस्टीट्यूशन हैज। सेकंड, सम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन माने भाई सिस्टेमेटिक वे में कुछ लोगों का समूह है जो कुछ रूल से जुड़े हुए हैं, राइट। एंड द थर्ड वन इज यूज ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के बारे में हम आगे भी देखेंगे, ऑथोरिटी है क्या। फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल come together in structured way to achieve specific goal और purpose. That means जो लोगों का एक ग्रुप है वो स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब वहां कुछ रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, उसके हिसाब से वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने आते हैं। इट मे बी स्कूल, कंपनीज लाइक TCS, इंफोसिस, पॉलिटिकल पार्टी, NGOs लाइक रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, etc. इट मे बी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आल्सो, है ना भाई। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही वर्क करते हैं। अब हम आते हैं बट ऑथोरिटी पे। ये ऑथोरिटी है क्या। अब ऑथोरिटी के बारे में जब हम आगे की वीडियोस में जाएंगे तो हम जैसे एक वर्ड्स पढ़ेंगे जी, मैक्स वेबर ने ऑथोरिटी के बारे में क्या फिगर बोला है। फिलहाल अपनी आसानी के लिए हम दो शब्दों में से समझ सकते हैं। ऑथोरिटी मीन्स पावर प्लस लेजिटिमेसी। मतलब हम लोगों से काम करा लें और लोग उस काम को करें क्योंकि उन्हें लगे कि हाँ उन्हें वो काम करना है, ओबीडियंस हो वो, राइट। तो दैट कम टुवर्ड्स द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। ये ऑथोरिटी के बारे में हम प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ऑथोरिटी पे काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। इट मे बी यूजीसी नेट, यूपीएससी, तो वहां हम देखेंगे। फिलहाल सिंपल वे में समझने के लिए देखते हैं हम ऑथोरिटी। A relationship of command and obedience where the command is generally regarded to be reasonable. यानी भाई अगर आप किसी को आदेश देते हैं तो सामने वाला उसे रीजनेबल समझे, है ना, ऐसे नहीं, उसे आपकी लेजिटिमेसी पर भरोसा हो। तो ये कब होता है, ये हम देख सकते हैं जब हिजीमोनी होती है, उसके बाद ऑथोरिटी पे भरोसा आने लगता है। माइल्ड
प्रोटेस्ट वुड नॉट अपसेट द ऑथोरिटी, कि थोड़ा बहुत ये जो प्रोटेस्ट होगा वो अपसेट नहीं करता। जस्ट लाइक कि जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं, जब नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था तो किस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, राइट, नर्मदा बचाओ। या फिर हमने देखा था जब थ्री फॉर्म लॉज आए थे, तब उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो माइल्ड प्रोटेस्ट अथॉरिटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन जब ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग जाता है तो वो अथॉरिटी को एक बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, जैसे हमने देखा था अरब स्प्रिंग के दौरान, राइट। ये एग्जाम्पल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीजें प्रॉपर होलिस्टिक पिक्चर हमें देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि जी कोई भी ह्यूमन अकेला नहीं रह सकता, उसे सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी, और जब सोसाइटी होगी तो भाई सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, और इंस्टीट्यूशंस पे भाई ऑर्गेनाइजेशन भी होगी और अथॉरिटी भी होगी। अभी हम यहां तक तो समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं पॉलिटिकल। जैसे मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, पॉलिटिकल थ्योरी दो वर्ड से मिलकर बनी है, पॉलिटिकल प्लस थ्योरी। तो यहां हम देखते हैं पॉलिटिकल का मतलब क्या है। पॉलिटिकल भी एक तरीके से है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन टू रेगुलेट द होल कम्युनिटी। ये आप वर्ड्स को गौर करिएगा, होल कम्युनिटी, इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। यानी जब भी हम पूरे समुदाय या पूरे समाज के बारे में बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे समाज को इंपैक्ट करती है, तो वहां पॉलिटिकल वर्ड का यूज या पॉलिटिकल सिंबलाइजेशन आ जाता है, राइट, जहां बात होती है होल कम्युनिटी की। तो इसको आप अंडरलाइन करते हैं। फिर पॉलिटी डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स आर मेड एंड डिसीजंस आर टेकन फॉर द होल कम्युनिटी, राइट। फिर से देखिए होल कम्युनिटी आ गया, यानी आप जो भी नियम बनाएंगे या कोई भी डिसीजन हम लें उससे होल कम्युनिटी इंपैक्टेड हो, राइट। एंड ऑथोरिटी इज एक्सरसाइज ओवर ईच मेंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर है हर एक पर वो अथॉरिटी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यहां तक हम पॉलिटी का एक बेसिक मतलब समझ चुके कि जी रूल्स जो बनेंगे और जो डिसीजन एवरी मेंबर के लिए एप्लीकेबल होंगे, और अथॉरिटी हर एक पर वो एप्लीकेबल होगी। अब द टर्म पॉलिटिकल रेफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी, यानी जो पॉलिटिकल है भाई कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेटेड टर्म है। तो पॉलिटी क्या है, जहां होल कम्युनिटी इंपैक्ट हो, और जब होल कम्युनिटी इंपैक्टेड होगी तो दैट इज पब्लिक मैटर। भाई वो पब्लिक मैटर हो गया, वो प्राइवेट तो रहा नहीं ना, भाई पब्लिक मैटर हो गया, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्राइवेट। अब पब्लिक मैटर क्या क्या हो सकता है, जैसे जब हमने थ्री फॉर्म्स लॉ के अभी प्रोटेस्ट के बारे में करा था, तो भाई वहां पूरी सोसाइटी इंपैक्ट थी, या सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपैक्ट था, ठीक है। या जैसे अभी गवर्नमेंट ईवी पे पॉलिसी बना रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपैक्टेड है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल, राइट। ये प्राइवेट चीज से अलग है। अब प्राइवेट स्पेयर पब्लिक स्पेयर को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट सेल्डम एस वॉलिन ने, उनका वर्क है पॉलिटिक्स एंड विजन। इस तरीके की चीजों को आप अंडरलाइन करते रहिए कि इनकी बुक कौन सी है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जी ये थिंकर है और इनकी बुक है तो मिलान कीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए। क्या बोला था सेल्डम एस वॉलिन ने, ऑफ ऑल दी ऑथोरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ऑथोरिटी दे या ऑथोरिटी उनमें हो, यानी अगर उनकी कोई भी कमांड हो तो लोग उसे लेजिटिमेट समझे, राइट। ऑफ ऑल दी ऑथोरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, द पॉलिटिकल अरेंजमेंट हैज बीन सिंगल्ड आउट एज द यूनिकली कंसर्न विद व्हाट इज कॉमन टू द होल कम्युनिटी। मैंने बोला था ना कि आप एक चीज याद रखिए
होल कम्युनिटी मतलब ऐसी चीज जिससे होल कम्युनिटी या एक समाज का बहुत बड़ा टुकड़ा इंपेक्टेड होगा, वो पॉलिटी के अंदर आता है। जैसे भाई कुछ फंक्शंस हैं जो हम सबको इंपैक्ट करते हैं, राइट। नेशनल डिफेंस, भाई जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहां हमारा पूरा देश एक साथ आया, राइट। नेशनल डिफेंस, इंटरनल ऑर्डर, भाई इंटरनल सिक्योरिटी भी इसे कह सकते हैं। यहाँ किस तरीके से काम चल रहा है, भाई बहुत ही पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, राइट। भाई जो नक्सलाइट, नक्सलाइट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं उनसे लड़ते हैं, इंटरनल ऑर्डर। द डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन, भाई न्याय किस तरीके से दिया जाएगा, यानी कोर्ट वगैरह हो गए, कोर्ट हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए। इकोनॉमिक रेगुलेशन, किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी रखी जाएंगी, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ ट्रेड पॉलिसी पे बात चल रही है और उन्होंने हम पे 25% टैरिफ लगा दिया है। तो इकोनॉमिक रेगुलेशन हैव बीन डिक्लेयर्ड द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी ये जो काम है जो जिससे सोसाइटी पूरी इंपैक्ट होती है वो पॉलिटी के अंदर आते हैं। That the interest and aid served by these institutions were beneficial to all the members of community, उससे पूरी कम्युनिटी के मेंबर ही इंपैक्ट होते हैं। इट मे बी इन अ पॉजिटिव वे, इट मे बी इन द नेगेटिव वे, राइट। ये किसने बोला, सेल्डन एस वॉलिन ने बोला ये पॉलिटिकल के बारे में। तो पॉलिटिकल का एक मेजर पॉइंट निकल के आया भाई, होल कम्युनिटी इंपैक्टेड जिससे हो, राइट। और ऑथोरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में बोले। अब देखते हैं आगे, स्टेट के बारे में आ गया। स्टेट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉलिटी, भाई पॉलिटी का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई वो स्टेट है। बिना स्टेट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई सबसे ज्यादा ऑथोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी जो मानी जाती है भाई वो स्टेट की मानी जाती है। स्टेट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉलिटी विच एंजॉयज ए यूनिक पोजीशन अमंग सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब सारे जितने सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें स्टेट की एक इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इवन कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी स्टेट से अलग कुछ चीज है ही नहीं। तो स्टेट की प्राइमरी इंपॉर्टेंस हम लोग यहां समझ गए। और अरिस्टोटल ने भी खुद बोला है, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, जैसे मैंने आपको स्लाइड के शुरू में समझाया था। अकेले आदमी का वजूद नहीं है, क्योंकि भाई हमको समाज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बहुत सारी अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। इफ यू कैन फुलफिल ऑल द नीड्स बाई योर सेल्फ देन आदर यू आर बीस्ट और गॉड, या तो आप भगवान है या फिर आप जानवर है। तो ये किसने बोला, अरिस्टोटल ने ये चीज बोली थी। स्टेट इसेंशियल कंपोनेंट है। अब अगर हम स्टार्टिंग में जाते हैं भाई पॉलिटी, तो भाई ग्रीक वर्ड पॉलिस से ये बना है कि एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, मतलब छोटे छोटे थे, छोटे छोटे ग्रीक सिटी स्टेट्स सेपरेटेड बाई ज्योग्राफिकल बैरियर। भाई ज्योग्राफिकल बैरियर होता है भाई नदी है, पहाड़ है, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग होते थे। अब पर्टिकुलर हर एक में क्या होता था, कॉम्पैक्ट सोशल लाइफ एंड कल्चर, मतलब वहां लोग पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। वेयर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज वर नेट टुगेदर, क्योंकि भाई वहां सारे इंस्टीट्यूशंस और जो भी उनके काम थे वो क्योंकि छोटे थे तो सारी चीजें जुड़ी रहती थी। यहां आपने एक और चीज देखा होगा कि एक और वर्ड का बार बार यूज होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जी हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी थी, राइट। वो जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हम इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे। फिलहाल के लिए यहां तक इनफ है जी। हाँ, कॉम्पैक्ट सोशल लाइफ और कल्चर थी जहां इंस्टीट्यूशंस और उनकी एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एम्ड एट सिक्योरिंग गुड लाइफ फॉर कम्युनिटी, मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए जो अच्छी लाइफ के बारे में सोचे। ये कौन होते थे, पॉलिस मींस एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट जो बहुत छोटे छोटे होते थे। आज ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए आज के जमाने की भी बात होगी। अब यहां पे क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई थी तो यहां पब्लिक एंड प्राइवेट, भाई इस चीज में कोई बहुत ज्यादा अंतर होगा नहीं, है ना। जैसे आज की डेट में तो भाई पब्लिक में बहुत ज्यादा अंतर हो गया। भाई पब्लिक
या पॉलिटिकल मैटर में भाई कौन कौन से डिसीजन आ सकते हैं, भाई जो पार्लियामेंट डिसीजन ले रही है ना, जो पार्लियामेंट डिसीजन ले रही है, भाई हमारी कैबिनेट जो डिसीजन ले रही है वो पब्लिक के अंदर आएंगे। प्राइवेट में भाई मेरा धर्म क्या है, मुझे खाना क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, या मुझे कौन सा स्पाउस चुनना है, ये मेरा प्राइवेट इशू है। पर ग्रीक वर्ड जो है, जहां ग्रीक सिटी थी, सिटी स्टेट्स हम उन्हें बोलते हैं, वहां इस तरीके से नहीं था, वहां पब्लिक एंड प्राइवेट मैटर दोनों इंटरमिंगल्ड थे। पर आज जो कंटेम्परेरी सोसाइटी की हम बात करेंगे, वहां ये दोनों चीज अलग अलग हो जाती है। ठीक, जैसे मैंने बोला कंटेम्परेरी वर्ल्ड में पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर अलग अलग होंगे। पब्लिक में क्या क्या आएगा, द यूजेज ऑफ टर्म पॉलिटिक्स टू द इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज फेलिंग इन द पब्लिक डोमेन, यानी जो पब्लिक डोमेन में हो, जिससे बार बार वही चीज आप याद रखिए, होल कम्युनिटी इंपैक्टेड बाई देम, होल कम्युनिटी या कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट। ठीक है, जैसे अभी एक रिसेंट में अमेंडमेंट आया है कि भाई महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया जाएगा संसद में और राज्य विधानसभाओं में। तो पूरा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, स्पेशली वुमेन्स, उससे ज्यादा इंपैक्टेड है। राइट, तो ये पार्ट है पॉलिटिकल का, है ना, समझ रहे हैं। तो यहां पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर अलग अलग होते हैं, और पब्लिक जहां पब्लिक डोमेन में वो चीजें आए। क्या क्या चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, जो मैंने अभी आपको बताया था, डिसीजन ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट हमारे डिसीजन ले, पार्लियामेंट डिसीजन ले, इलेक्शन कैंपेन, भाई किस चीज पे इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, भाई विकास पे हो रहा है, धर्म पे हो रहे हैं, जाति पे हो रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा पूरा ट्रेंड, या किस तरीके से एक हवा जो सोसाइटी की होती है वो किस तरफ चल रही है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरीके की एक्टिविटीज हैं, भाई वहां इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, मनी मैटर करता है या नहीं करता, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है या नहीं, ये सारे इश्यूज किसके अंदर आएंगे, पॉलिटिकल के अंदल आएंगे। एंड मैनी पब्लिक पॉलिसी, है ना भाई, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसीज बनाते हैं, ये सारे किसके अंदर आएंगे, पॉलिटिकल के अंदर या पब्लिक डोमेन के अंदर ये चीजें आएंगी। क्योंकि कंटेम्परेरी सोसाइटी भाई बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई लगभग 140 करोड़ लोग हैं। अब 140 करोड़ ऐसे नहीं हो सकते भाई इनकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों ही हम लोग सेम कर दें, है ना, जैसे एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में हो जाता था। पर यहां भाई हम इसे नहीं कर सकते, हमें पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन में डिफरेंस करना पड़ेगा। ये आगे की जब सीरीज ये चलेगी तो मैं वो भी बताऊंगा कि ये क्यों करना पड़ेगा। अभी क्योंकि हम फिलहाल देख रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज मीन बाय द टर्म पॉलिटिकल, क्योंकि इस पूरी जो वीडियो का सेंस है वो खाली यही है कि पॉलिटिकल का मतलब क्या है और पॉलिटिकल थ्योरी की एक्चुअल में नेचर क्या है। राइट, तो अब प्राइवेट स्फीयर, भाई प्राइवेट स्फीयर वो वहां है व्हेन सम रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड in private sphere, when some regulation is required to maintain public order and safety, then politics come into play। यानी कभी कभी इवन प्राइवेट स्फेयर में भी कुछ रेगुलेशन आ सकता है पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो वहां पॉलिटिक्स प्ले आउट हो सकती है। जैसे भाई दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, भाई मान लीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रताड़ित कर रहा है, उसे मार रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि जी आपने हमारी मम्मी का कहना नहीं माना, तो यार डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस यही नहीं जी खाली पीट रहा है, इट में भी इमोशनल आल्सो कि जी आपको इमोशनली नेग्लेक्ट कर रहा है, तो यहां पॉलिटिक्स आ सकती है। तो भाई यहां लॉ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे इंपैक्ट होता रहेगा। तो इवन प्राइवेट स्फेयर में जो हस्बैंड एंड वाइफ का खुद का पर्सनल इशू है, वहां पे अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना देती है तो वो भी पॉलिटिकल का हिस्सा बन जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट, जस्ट लाइक इंडिया में बनाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। राइट, यानी अगर प्राइवेट स्फेयर में भी अगर रेगुलेशन कोई आ जाए पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो उसे भी हम पॉलिटिकल के अंदर या पब्लिक डोमेन के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि उससे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपैक्ट हो रहा है। अब आते हैं, लेकिन कौन कौन से डोमेन प्राइवेट में हो सकते हैं, भाई मैं किसकी पूजा कर रहा हूं, मेरा धर्म क्या है, कौन सा मैं खाना खा रहा हूं, कैसे मुझे कपड़े पहनने हैं,
किस तरीके के डिसीजन मुझे लेने हैं, मेरे क्लोज फैमिली जो मेरे ब्लड रिलेटिव हैं, मुझे किससे शादी करनी है, ये सारे इश्यूज किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट डोमेन के अंदर, है ना। क्योंकि भाई अगर हर जगह अगर सरकार आ जाएगी तो हम पे उनकी कंट्रोलिंग पावर ज्यादा हो सकती है, और इट मे बी टर्न आउट टू बी टोटलिटेरियन स्टेट्स। ठीक है, ये हम सारी चीजें जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी वो हम देखेंगे। तो अभी हमने आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, कि पहले हमने जाना सोसाइटी कि भाई इंपॉर्टेंस सोसाइटी की जरूरी है, और उसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइजेशंस और ऑथोरिटी होती ही है। और एक ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल। जी पॉलिटिकल क्या है, जिससे होल कम्युनिटी इंपैक्टेड हो, और होल कम्युनिटी के बाद फिर हमने देखा पब्लिक डोमेन, जहां फिर से होल कम्युनिटी आ गया, फिर प्राइवेट डोमेन का यहां हमने खत्म कर दिया। तो अभी जो पॉलिटिकल थ्योरी का एक पहला हिस्सा था, इसे हम इस वीडियो में खत्म कर चुके जी, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, राइट। अब हम देखते हैं, तो यहां तक हम खत्म कर चुके हैं पॉलिटिकल का मतलब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जी पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है, और व्हाट इज मीन बाय द टर्म पॉलिटिकल थ्योरी, भाई पॉलिटिकल थ्योरी का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक, अभी हम थ्योरी तो हमने बहुत सारी चीजों की पढ़ी है, और पॉलिटिकल का आज देख चुके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जी पॉलिटिकल थ्योरी का होलिस्टिक पर्पस क्या है, और पॉलिटिकल थ्योरी के बाद बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। क्योंकि कई बार इन टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है जी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में अंतर क्या है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज।